अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो वीडियो है मेरी कल की, तो मैं आप सबकी वीडियो पे भी कोशिश करके जा रही हूँ। हाँ, कुछ को कमेंट्स नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मेरी अब पूरी कोशिश है। तो मैं देख रही हूँ मेरे बहन भाइयों के रोज़े बहुत अच्छे से गुजर रहे हैं, लेकिन रमज़ान वाक़ई बहुत जल्दी से जा रहा है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे नसीब में आगे भी करे और जो है रोज़े वो खैरियत से गुजर जाएँ। तो चूँकि आजकल बच्चों को स्कूल से छुट्टियाँ हैं, तो रोज़े बहुत अच्छे से गुज़र रहे हैं, बच्चों के भी और हमारे भी, बड़ों के भी और छोटों के भी। और फ़ातिमा भी कोशिश कर रही है रोज़े रखने की, कभी पूरा कर लेती है, कभी हाफ़ में खोल देती है। तो अभी क्योंकि उसकी एज भी 9 है, तो उसके लिए मैंने बनाया था पैन ने टोस्ट। ज़ैन ने भी वही खाया, हस्बैंड ने और ज़ैनब ने बीन और टोस्ट लिए। तो आपको पता है कि टाइम सहरी का जो है वो घंटा डेढ़ बड़ी जल्दी से चला जाता है, लेकिन सिंपल खाना बनाना हो तो वो टाइम जो है ना उससे भी जल्दी जाता है। तो मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाया सबका, और ख़ुद मैंने दलिया लिया है जिसमें मैंने दूध डाल के, एक दिन पहले का सहर का था। तो ये है कि अब चीज़ को ख़राब तो नहीं करना ना, तो मैंने उसमें दूध डाला और उसको सही किया और मैंने लिया दलिया पारिज। और वेदर देखे माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। जब सुबह उठी कुरान पाक पढ़ा और फ़ारग होने के बाद हम गार्डन में आ गए। हमज़ा बहुत तंग कर रहा था, मैं भी उसके साथ बाहर आई हूँ, चक्कर लगाया और आसमान को देखें कितना खिला हुआ है, कितना प्यारा है। और हमज़ा ने यहाँ पे अपना बखेड़ा खड़ा किया हुआ था और ये और ज़्यादा सेंड मुझसे मांग रहा था, तो अब होगा तो दूंगी ना। तो फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा तुम यहाँ घर में मुझे तंग कर रहे हो, चलो आओ सारे बाहर चलते हैं, क्योंकि कुकिंग का काम तो अभी शाम में था। ज़ोहर की नमाज़ के बाद हम बाहर चले गए, बच्चों को मैं लेके पार्क में गई हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी शाम के लिए। चिकन मीट वगैरह चाहिए था थोड़ा सा, 2-3 दिन के लिए इकट्ठा ही ले आई, क्योंकि फिर दिल नहीं करता रोज़े में बाहर निकलने को। तो वेदर बहुत अच्छा था, इसलिए बच्चों को पार्क में पहले लेके गई हूँ, बहुत खुश हुए। और पार्क का वेदर आप देखें, इतना लग रहा था जैसे बहुत ज़्यादा सही समर वाला वेदर था। बच्चों ने भी एंजॉय किया और खुश हुए और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हम भी बाहर निकले हैं, क्योंकि यहाँ के घर जो हैं बहुत डिफरेंट है पाकिस्तान से। ना तो छतों पे जा सकते हैं और ना ही बारिश का मौसम है तो फिर बाहर भी नहीं जा सकते, तो सर्दी है तभी भी नहीं जा सकते। तो इसलिए जब वेदर नाइस होता होता है तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे पार्क देखें अब कितना ज़्यादा बिजी है। बच्चों ने शुक्र अदा किया और साथ में माओ ने भी शुक्र अदा किया कि हम बाहर आ रहे हैं बच्चों को लेके। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, अपने भी लोग, दूसरे भी थे, सब मिक्स। क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्क तो नहीं है, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। तो कुछ आ रहे थे लोग, कुछ जा रहे थे। पहले तो मैं खड़ी रही यहाँ पे, देखती रही, फिर मैं बैठ के थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अंदर बिज़ी था, एक ही रखी हुई है चेयर बैठने के लिए, तो इसलिए मैं बैठी नहीं थी पहले। और यहाँ पे देखिए स्विंग से बच्चे लड़ रहे थे, कोई कह रहा था मैंने बैठना है, एक बैठता था तो दूसरा उठ जाता था। तो इतने बच्चे खुश थे यहाँ पे मॉम डैड के साथ आके बाहर। एक ये भी एक खूबसूरती है अल्लाह ताला की, जब बारिश होती है तो वेदर का रुख और कलर कुछ और होता है, और जब वेदर इस तरह का ब्राइट होता है बच्चे तब भी बहुत खुश होते हैं। और बच्चे जगह ढूंढ रहे थे कि हमने कहाँ कहाँ पे प्ले करना है। तो ये है कि जब इन जगहों पे बच्चे जाते हैं तो खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमने डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे कैसे जाना है, टर्न बाय टर्न फिर वो घूमते हैं और देखते भी हैं। और बस थोड़ी सी देर के लिए बच्चों को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए हम बैठे थे यहाँ पे, और फिर बाहर निकल आए। और आगे मुझे जाना था शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैंने हस्बैंड से कहा था कि आप जब वापस आओ, वो जैन के साथ कहीं गए हुए थे, तो मैंने कहा आप जब वापस आ रहे होंगे तो हमें वहाँ से ले लीजिएगा, क्योंकि हम फिर शॉपिंग उठा के वापस आएंगे तो जो थकावट नहीं हुई फिर वो हो जाती है। तो बच्चों को कोट इसलिए लगवाए हुए हैं कि साथ थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा थी, बहुत ज़्यादा भी गर्मी नहीं थी। वेदर बहुत अच्छा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि इनको मैं बिल्कुल ही खुला छोड़ दूँ, फिर इसीलिए बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं। और आजकल कुछ ना मज़े वाली सब्ज़ी नहीं मिल रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे भी देख रही थी, फिर कद्दू लिया ही छोटा सा, क्योंकि बच्चों ने तो शवरमे का कहा था, हस्बैंड ने भी, तो उनके लिए मैंने चिकन लिया और साथ में नेक्स्ट डे के लिए भी चिकन लिया। और फिर मैं कद्दू लिया थी छोटा सा, और वहाँ पे मैंगो देखे मैंने बहुत अच्छे थे, इतने बड़े बड़े से मैंगो थे। लेकिन मुझे खदशा था कि ये थोड़े सॉफ्ट हैं, अंदर से ब्लैक होंगे, लेकिन जब काटे तो बहुत अच्छे थे। आप लोगों को भी मैंने दिखाया है। और ये छोटा सा कद्दू, ये भी बड़ा अच्छा बना था। सब्जियों का नहीं पता चलता कभी कभी, ये कद्दू खासकर लौकी और कद्दू बाहर से लुक में कभी कभी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर में ब्लैक होते हैं कुछ।
पहले एक दो दफ़ा मैं लेके गई, लेकिन अब मुझे थोड़ा-सा पता चल गया है कि कौन से वाले ब्लैक होते हैं और कौन से वाले जो होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं। जो हैवी वेट में होते हैं वो अच्छे सॉफ्ट होते हैं, और जो लो वेट में होते हैं समझिए कि वो अंदर से बी बनने वाला खाली हो चुका है। तो इस तरह मैं इसकी पहचान करती हूँ, कद्दू की भी और उसकी लौकी की भी। तो बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है। और फिर वापस आते ही मैंने कपड़े वगैरह अंदर कर लिए थे, क्योंकि वेदर जो है ज़्यादा सर्दी हो जाए तो दिल नहीं कर रहा था। और मैं बिज़ी हो गई अपनी कुकिंग में। असर ज़ोहर की नमाज़ तो हमने पहले ही पढ़ ली थी, और थोड़ा सा कुरान पढ़ा, और फिर असर की नमाज़ पढ़ के फिर यही टाइम होता है घंटा डेढ़ दो बस हमारे पास कि हम तैयारी कर लें चीज़ों की। और कद्दू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी। इसका अपना ही टेस्ट है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसको चुन चुन के खाया करते थे गोश्त में से, तो इसीलिए सोचें तो बहुत इसका टेस्ट है। और मैंगो मुझे लग रहा था येलो है, ब्लैक होगा अंदर से, लेकिन ये बहुत ही नाइस था। देखें तो इतना बड़ा और इतना नाइस भी था माशाल्लाह। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। और थोड़ा सा फ्रूट काटना था। मैं फ्रूट इसलिए सेपरेट सेपरेट प्लेटों में नहीं रखती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन इतने ज़्यादा हो जाते हैं धोने के लिए, तो मैं ऐसे ही रख देती हूँ। खाते हैं नहीं है इतना ज़्यादा, बस एक एक दो दो पीस उठाते हैं, और ये रात तक फिर अल्लाह अल्लाह करके फिर बाद में फिनिश होता है। और जी ये कैबेज मैं काट रही थी शोरमे के सैलड में डालने के लिए। तो कहते हैं ना कभी कभी कोई काम बहुत ही लगता है हार्ड, और मैंने नाइफ़ ले ली छोटी वाली। अब क्या है कि ये कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब कटे कैसे, लेकिन अंदर से जब निकली तो बड़ी प्यारी थी, बड़ी खूबसूरत। अल्लाह ताला की शान दिखे, ऐसे लगता है किसी चीज़ को बुना हुआ है, टर्न बाय टर्न, तह बाय तह। वाह। तो बहुत खूबसूरत अंदर से निकलती है। बच्चे इसलिए ये वाली खाते हैं कि इसके अंदर कलरफुल होती है। दूसरी वाली भी, ग्रीन वाली भी बहुत हेल्थी होती है, अच्छी होती है, लेकिन बच्चे इसको पसंद करते हैं। और यहाँ पे जी ये निकल नहीं रहा था, मैंने इस भी अकड़ गया। वो कहते हैं ना जब कभी ज़्यादा जल्दी हो तो ऐसा ही काम होता है। अब देखें ये निकल ही नहीं रहा। मैंने इतनी कोशिश की, इसको पीटा भी रख रख के लेकिन ये है कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और मैंने क्या किया, जल्दी में दोनों मेयोनीज़ एक ही शोरमे में डाल दिए। इनको सेपरेट सेपरेट डालना था। बाद में हस्बैंड ने नोटिस में लिया कि ये क्या किया है दोनों एक में। तो मैंने कहा चले कोई नहीं, दोनों की फ्लेवरिंग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो आज आप ऐसे ही खा लें। तो होता है कभी कभी लाइफ में। तो मेरे ख्याल से ऐसे फ़न होने चाहिए, वरना हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ही बोरिंग हो जाए। अगर ऐसी गलतियाँ ना हो तो ज़िंदगी तो बिल्कुल ही सिंपल सादी कैसे चलेगी, वो तो चलने वाली है ही नहीं। तो यहाँ पे एवोकाडो जो है वो अच्छा था, लेकिन सॉफ्ट था। बच्चों ने क्या किया है, इसको बाहर जैसे लेमन का जूस के लिए जूस से निकालते हैं तो करते हैं ना, उस तरह बच्चों ने इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया ज़्यादा। और यहाँ पे जी अब शवरमा जो है वो रोल होने लगा है। तो मैं ज़ैनब को कह रही थी क्या मैं कर लूँगी, हालांकि पहले करती हूँ, ये नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम है। तो फाइनली ये हो गया था अच्छे से। और इसके बाद अच्छा ये आपको पकोड़ा नज़र आ रहा होगा, ये पकोड़ा नहीं चिकन है। इसको शोरमे का मसाला लगा के मैंने इसको कुक किया हुआ है, और छोटे छोटे पीसीस शोरमे काट के फिर बीच में डाल लेते हैं। और यहाँ पे अफ्तारी की अल्हम्दुलिल्लाह से, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और ये रही मेरी प्लेट। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे हाफ़ रोटी भी दे दी, कहती है कद्दू के साथ रोटी खाओ ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जी मैंने भी खाना खाया, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। तो ये थी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।